हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सब्जेक्ट है दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम और विच सब्जेक्ट यू इजिली टेंड टू इग्नोर, देन प्रोबेबली योर फर्स्ट चॉइस वुड बी आर्ट एंड कल्चर। वाई? बिकॉज हमें लगता है दैट देयर इज टू मच टू रीड और टू मच कंटेंट अवेलेबल, जबकि इनपुट टू आउटपुट रेशियो इज एक्चुअली वर्स फॉर दिस सब्जेक्ट। Let me tell you, ये जो भी हमारी सोच है ना फॉर आर्ट एंड कल्चर is just a lame assumption, as not only in prelims but also in mains 1/5 of the paper was from this subject only, and we all know how unpredictable UPSC is. Therefore, number of questions and marks distribution कभी भी बढ़ सकते हैं, जो विजिबल भी है पिछले लास्ट 10 सालों के ट्रेंड एनालिसिस में, जहां वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज लेस फ्रॉम 1 to 4, but in marks it's extremely massive, from 10 to 50 marks. That too in just 3 years. So the only solution we are left with is to understand UPSC hints, find out the repeated themes and prioritize core topics accordingly by analyzing previous year questions. Now before we start our analysis, just understand what 3 type of questions UPSC is asking from art and culture. The first is direct questions, जो काफी content based होते हैं, content specific ही होते हैं. Then second type of questions is applied questions, जहां कंटेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ वेरिड डायमेंशंस रिलेटेड टू द कंटेंट. एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी डायनेमिक क्वेश्चंस, जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं. जैसे कि लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर, बेसिकली कंट्रोवर्सी के अराउंड पूछा हुआ था. आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है. सो इन्हीं लाइंस पर लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस एंड नो द रिपीटेड थीम्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर टू बी फोकस्ड. तो देखो, हमारे मेंस GS1 के पूरे सिलेबस में ना आर्ट एंड कल्चर का सिर्फ एक ही टॉपिक मेंशन्ड है, दैट इज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, सीलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. अब यहां से अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी एक्चुअली किन टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछने वाला है. दैट विल बी हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर. एंड टेम्पोरल स्केल क्या होना चाहिए आपका? एंशिएंट टिल मॉडर्न टाइम्स. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक कीवर्ड को उठाएंगे एंड उनके अंदर यूपीएससी ने कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं सिंस 2013 ऑनवर्ड्स, उन सबको मैं आपके साथ यहाँ पे फटाफट डिस्कस करूंगी, दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली उन क्वेश्चंस में भी कौन से कीवर्ड्स हैं जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है. एंड यू हैव टू फोकस ऑन एंड अलाइन ऑन कि आपके उन टॉपिक्स पे प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है. वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम आर्ट फॉर्म्स. तो आर्ट फॉर्म्स में 2020 में आप ये देखो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Discuss. अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन के डायरेक्टिव वर्ड्स है ना, डिस्कस, जस्टिफाई, एक्सप्लेन, ये सब ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया था. अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो. इनमें एग्जैक्टली क्या लिखना होता है, इन डायरेक्टिव वर्ड्स का क्या मतलब है, इसके अंदर आपका आंसर रेलेवेंटली कैसे आपको लिखना है, मेंटेन करना है, ये आप देख सकते हो. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है सबसे बड़ा, दैट इज इंडियन फिलोसफी. अब इंडियन फिलोसफी में आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज इट, व्हाई इट इज कॉल्ड इंडियन फिलोसफी. इंडियन फिलोसफी में व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट, क्या क्या आता है, कहां पे स्पेशली ये हुई, टेम्पोरली कब शुरू हुई, कैसे इवॉल्व हुई है, ठीक है. स्पेशली ये कहां कहां पे प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नेम्स मेंशन करने पड़ेंगे फिलोसफर्स के, ठीक. उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या है ऑन अदर डायमेंशंस लाइक सोसाइटी, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, पेंटिंग एटसेट्रा. ये आपको लिंकेजेस करने होंगे, ठीक है. यू हैव टू लिंक टू अदर माइक्रो टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस एज वेल. सिलेबस के पूरे माइक्रो टॉपिक्स को GS1 के मैंने ब्रेक डाउन किया था, जिसमें आर्ट एंड कल्चर भी मैंने कवर किया था इस वीडियो में. अगर आपने नहीं देखी हो एंड अगर आप चाहते हो इस वीडियो को देखना टू नो अबाउट द माइक्रो टॉपिक्स इन डिटेल, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो. इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. देन इंडियन फिलोसफी में आपको उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अदर फीचर्स है, इन पूरे को कवर करना है. बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ दिया तो वो दोबारा नहीं पूछ सकते. वो दोबारा इंडियन फिलोसफी का ही क्वेश्चन पूछ लेंगे रिलेटेड टू सम अदर एस्पेक्ट, ठीक है. इस बात को ध्यान रखना. नाउ कमिंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, 2019 में पूछा था, हाईलाइट सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट. तो बेसिकली ये देखो, ये 2014 का एक तरीके से काइंड ऑफ अ रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हो अपने स्क्रीन पर. नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है आपका? गांधार आर्ट. तो अब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या हो गए कि भाई सबसे पहले तो आप गांधार आर्ट को पूरा इन होलिस्टिकली इसको पढ़ोगे, समझोगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक. एंड देन जो अदर स्कूल्स ऑफ आर्ट्स है लाइक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, विंग्य अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, उनके क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका क्या इंपैक्ट है, ये सारी चीजें आप कवर करोगे इन टोटलिटी फॉर ऑल द स्कूल ऑफ आर्ट्स,
ठीक, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे कीवर्ड्स उठाने हैं क्वेश्चन में से और होलिस्टिकली प्रिपेयर करते हुए चलना है। इससे क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको तरीका भी लिखना आ जाएगा कि हाँ आपके पास रेलेवेंट मटेरियल अवेलेबल होगा आंसर लिखने के लिए जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है और इसी कॉन्फिडेंस से आप अल्टीमेटली निकल जाते हो उस इनसिक्योरिटी वाली लूप से, उस डिस्ट्रैक्शन फेज से। ठीक, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 2018 में द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, डिस्कस। ठीक, अब ये देखो भक्ति मूवमेंट के रिगार्डिंग है, देन भक्ति मूवमेंट के रिगार्डिंग भी आपको वही सारे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, इन सारे डायमेंशंस को कवर करना है। भक्ति मूवमेंट का क्या इंपैक्ट था ऑन अदर वेरियस डायमेंशंस, कौन कौन से स्कॉलर्स या सेंट्स प्रेजेंट थे, वो किस जगह पे थे, स्पेशली किस टाइम पीरियड में थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ये चीजें आपको फोकस करनी है व्हाइल रीडिंग भक्ति मूवमेंट। इन डायमेंशंस को समझते चलो जो मैं बताती जा रही हूँ, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इस वीडियो का पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप वहां पे चैनल पे जाकर के डाउनलोड कर लेना। बट प्लीज फोकस ऑन दीज कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, इनको आपको फोकस करते हुए चलना ही है, डोंट मिस देम। देन आप ये देखो, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। ये 10 मार्कर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या कीवर्ड है, गुप्ता पीरियड कीवर्ड है। अब गुप्ता पीरियड के बारे में पूछा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो कुशाना के बारे में नहीं पूछ सकता, सतवाना के बारे में नहीं पूछ सकता। देन व्हाट डज इट सिग्निफाई, दैट यू हैव टू फोकस ऑन अदर डायनेस्टीज एज वेल, एंड इन व्हाट एस्पेक्ट्स, इन व्हाट फीचर्स, डायमेंशंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब आपको कवर करने हैं। व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, इनका क्या स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूशन या इंपैक्ट था, किस पर, लिटरेचर पर, आर्किटेक्चर पर, कॉइन्स पर, जैसे गुप्ता का तो संस्कृत रिवाइवल के लिए भी था। तो यू हैव टू फोकस दीज एरियाज। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में था सूफी एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स, आप पढ़ सकते हो पूरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो मेरे लिए कीवर्ड है दैट इज व्हाट, सूफीज एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो कीवर्ड है सूफीज एंड सेंट्स, इनके रिगार्डिंग भी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, जो बिल्कुल बेसिक हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं ना, ये सारे डब्ल्यूज को, कि एक आंसर अगर आपको लिखना है या किसी चीज को भी समझना है ना, तो सिर्फ इन सारे डब्ल्यूज को और एक एस्पेक्ट और जोड़ दो, हाउ, उसको आंसर कर लो। तो अगेन दैट विल बी द सेम थिंग विच विल बी रिपीटेड इन ईच एंड एवरी कीवर्ड। इसके साथ आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, इंपैक्ट, इनके फीचर, इनके अदर एस्पेक्ट्स को भी प्रिपेयर करना है। ठीक, now coming on to this question, discuss the Tandav dance as recorded in early Indian inscription. It was just a 5 marker question, यानी कि ये एक सब पार्ट के फॉर्म में पूछ रहा होगा। तो अगर डांस यहाँ पे एज ए कीवर्ड है तो डांस में भी वही सारे डब्ल्यूज तो आप कवर करोगे, बट लेकिन हाउ इट इवॉल्व इन दिस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पे कम्युनिटी डांस हो गया, ठीक है, देन उसके बाद आपका डांसिंग गर्ल हो गया, जो आपको स्टैच्यूज मिले, स्कल्पचर्स मिले या पेंटिंग्स मिली, जो भी आपको एविडेंस मिला डांस से रिलेटेड। इट जस्ट नॉट अबाउट कि आपने फोक डांसेस पढ़ लिया, क्लासिकल डांसेस पढ़ लिया और हो गया, नहीं, एवोल्यूशन भी तो पढ़ो ना, उसको समझो। ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको इन चीजों में कैटेगराइज कर दो। जैसे ही कैटेगराइज कर दोगे ना, आपका अपने आप आंसर बन जाएगा और पूरी होलिस्टिक क्लैरिटी हो जाएगी। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रीलिम्स एज वेल। ठीक, तो हमने पहला कीवर्ड कवर कर लिया है। अब आते हैं हम सेकंड कीवर्ड लिटरेचर पर। अब लिटरेचर पे टोटल 5 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स, यानी कि लास्ट 10 इयर्स में। सबसे पहला आप ये देखो, ये भक्ति लिटरेचर मुझे कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, कि इसका आपको नेचर इवेलुएट करना है और क्या इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन कल्चर में। 10 मार्कर क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो अब भक्ति लिटरेचर की बात आ गई। अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार नीचे भी फटाफट। पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देन आपका ये चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई इनके अकाउंट्स की क्या इंपॉर्टेंस थी इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। ये आपको सारे दिख रहे होंगे। 2013 में ये क्वेश्चन देखो, संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लिटरेचर एज अ टॉपिक है, सबसे पहले तो आप उसे ही ब्रेक डाउन कर लो। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर यानी कि वेदास, पुराण्स, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, इनमें कौन कौन से पोएट्स थे मैंने यहाँ सारे मेंशन कर दिए ज्यादातर, तो उनके क्या क्या वर्क्स थे। पालियन प्रकृत पूछ सकता है, अगर संस्कृत पूछ लिया है आपसे, पर्शियन पूछ लिया है, भक्ति लिटरेचर पूछ लिया है, तो पालियो प्रकृत भी पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना है। अर्ली द्रविडियन लिटरेचर हो गया। ठीक है, आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जिसमें से संगम तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मेडिवल लिटरेचर हो गया। अब जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स वाला, अब यहाँ पे आप इनके जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो इनके अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस है, वो आप कैसे समझाओगे कि क्या किस तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, क्या एग्जाम्पल्स यहाँ कोट करोगे यहाँ पे आप इस टाइम पे क्या लिखी गई थी, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ट्रांसलेशंस, ठीक है, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पे मेंशन करना था इस वाले आंसर में। ठीक, ऐसे ही आप मॉडर्न इंडियन लिटरेचर को भी
कवर करोगे फ्रॉम 1857, देन नेशनलिज्म, रिफॉर्मिज्म, रिवाइवलिज्म, देन कंटेम्प्रेरी इंडिया में कौन कौन सी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के मेन स्कॉलर्स हैं, मेन ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, उन सब टॉपिक्स को आपको यहाँ पे कवर करना है। अब ये देखो 2016 का एक क्वेश्चन था, कृष्णदेवराया द किंग ऑफ विजयनगर was not only an accomplished scholar himself but also was a great patron of learning and literature. Again discuss. अब आपको यहाँ पे क्या कीवर्ड्स मिले, विजयनगर और किंग का नाम कृष्णदेवराया, देन इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपका यहाँ पे क्या बन गया, किंग्स एंड किंगडम्स। अब इनके रिगार्डिंग भी वही 4 W's एंड हाउ वाला फैक्टर तो चलता ही रहेगा, प्लस इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्या इंपैक्ट्स या कोई स्पेसिफिक फीचर एसोसिएटेड है इनके बारे में, जैसे कि कृष्णदेवराया वाला क्वेश्चन था, इनके अदर वर्क्स में आप गोपुरम्स के बारे में लिख सकते थे, है ना। तो इन चीजों को आपको समझते हुए चलना है। और हाँ, रेपिटेटिव थीम्स के बारे में आप ये चीज समझो। अभी 2021 में जैसे कि भक्ति लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी आपने आर्ट एंड कल्चर में 2018 में इस क्वेश्चन को देखा था इन ए डिफरेंट एस्पेक्ट, भक्ति मूवमेंट की रिगार्डिंग था। अब अगर आप भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ही जो भी मैंने डायमेंशंस आपको वहां कोट की थी उसे आप पूरा अच्छे से कवर कर लोगे, तो ये देखो देन यू कुड इजिली आंसर दिस 2021 का क्वेश्चन ऑन भक्ति लिटरेचर। इसी तरीके से इंडिकेशंस हैं, इसी तरीके से यूपीएससी के हिंट्स हैं, और इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी फ्लो करनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर अगर आप देखोगे जो लिटरेचर के क्वेश्चंस थे ये अप्लाइड क्वेश्चंस थे कि इनका क्या इंपैक्ट रहा, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था कल्चर में, सोसाइटी में, इस डायमेंशन पे ज्यादा फोकस किया हुआ था। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, ठीक। कमिंग अपॉन द थर्ड कीवर्ड जो कि है हमारा आर्किटेक्चर। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं 2013 ऑनवर्ड्स। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन था, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये 15 मार्कर क्वेश्चन था, लास्ट ईयर ही ये पूछा हुआ था। अब यहां से आपको क्या चीज समझ में आती है कि ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये करंट अफेयर बेस्ड था, बिकॉज उस टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो लायन कैपिटल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर जो लगाया गया है दैट इज लुकिंग वेरी अग्रेसिव फॉर्म, जो कि ओरिजिनल फॉर्म से काफी डिफरेंशिएटेड है। एंड बुल फिगर का सिग्निफिकेंस ये था दैट प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड अ नंदी स्टैचू टू अर्जेंटीनियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर या किसी आर्टिकल या किसी न्यूज पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो। अगर आपको कुछ भी चीज मिलती है विच कैन बी रिलेटेड टू योर आर्ट एंड कल्चर सिलेबस ऑफ मेंस स्पेसिफिकली, तो उसको जाने मत दो। सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट आप देखो कि मेंस का ही क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया यहाँ पे, ठीक। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है दैट हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। अब आपको ये बताना, तो यहाँ पे आपका कीवर्ड टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया। टेम्पल आर्किटेक्चर में भी वो सारे डब्ल्यूज तो चलेंगे ही, प्लस टेम्पल आर्किटेक्चर के क्या फीचर्स है, क्या एस्पेक्ट्स है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या इनका इंपैक्ट होने वाला है। अब जैसे अगर आप इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप कोणार्क टेम्पल के बारे में लिख सकते थे कि भाई वहां पे विमेन स्कल्पचर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में। देन आप नटराज इमेज बाय द चोलाज उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में 10 मार्कर क्वेश्चन था रॉक कट आर्किटेक्चर के ऊपर, ये आप देख सकते हो। तो अब आपका यहाँ पे कीवर्ड हो गया रॉक कट आर्किटेक्चर। तो अब आप रॉक कट आर्किटेक्चर का कैसे एवोल्यूशन हुआ, इसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या इंपैक्ट है, इसके क्या फीचर्स है, इंपॉर्टेंट रॉक केव्स कौन सी है, कान्हेरी है, कार्ले है, बेतसो, अजंता, एलोरा, उदयगिरी, बराबर, ये सब आपको इस पे कवर करनी है, ठीक। ऐसे ही देखो अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है 2016 में है, 12.5 मार्कर ये क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो अब स्तूपा आर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, तो स्तूपा आर्ट का भी कैसे एवोल्यूशन हुआ है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, क्या इंपैक्ट है, क्या फीचर्स है, ये आपको कवर करना है। देन द चोला आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था ये कि भाई इनका दे रिप्रेजेंट अ हाई वाटरमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस। तो अब आपका ये एक कीवर्ड हो गया कि भाई अगर चोला के बारे में पूछा है देन डेफिनेटली दे कैन आस्क अबाउट अदर्स ऑल्सो ना। पाल्लवास का क्या कंट्रीब्यूशन है टेम्पल आर्किटेक्चर में, चोलास का क्या है, पांडवास का क्या है, विजयनगर का क्या है। तो आपको सारे डायमेंशंस कवर करते हुए चलने पड़ेंगे, स्पेशली एंड टेम्पोरली टेम्पल आर्किटेक्चर में, जो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। स्कल्पचर जैसे कि कीवर्ड देखो यहाँ पे आपको हमने क्वेश्चन पढ़ा था गांधार स्कल्पचर, तो स्कल्पचर एक कीवर्ड हमें मिल गया है आर्किटेक्चर में। देन अगेन इसके रिगार्डिंग आपको सारे डब्ल्यूज आंसर करने हैं, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इंपैक्ट है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, ठीक है। इसका एवोल्यूशन आप डिस्कस करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगी, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, सतवानास, देन अर्ली साउथ इंडियन, गुप्ताज, मेडिवल एज, फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहां तक, क्योंकि आपका जो टेम्पोरल स्केल है ये कहां से कहां तक चल रहा है, फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम्स, इस बात को ध्यान रखना। एंड नाउ द लास्ट कीवर्ड इज इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने 6 क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स। अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कीवर्ड्स ही दिखाऊं क्वेश्चन के, तो 2022 में आप ये देखो गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है,
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर क्वेश्चंस में कि आपको कंट्रीब्यूशन, फीचर्स, एस्पेक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करना है। अब गुप्ता पीरियड में आप ऑब्वियसली रिवाइवल ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुकी हूँ जब हमने न्यूमिस्मेटिक आर्ट वाला 2017 का क्वेश्चन किया था। तो एक तरीके से अगर 2017 में मैं गुप्ता को एज ए कीवर्ड निकालती हूँ, देन अगेन दिस कम्स आउट टू बी अ वेरी रिपीटेटिव थीम। ठीक, सिमिलरली चोला के बारे में भी हो गया कि ये भी एक 2013 में इसका टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन अगेन इट कम्स आउट टू बी अ रेपिटेटिव थीम। देन आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपका पाला पीरियड, ये जो है आपका क्या हो गया, कीवर्ड बन गया। किसमें? हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ये सेकंड कीवर्ड बन गया। अब बुद्धिज्म की हिस्ट्री के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है तो जैनिज्म के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, हिंदुइज्म के बारे में पूछ सकता है, इस्लामिक के बारे में पूछ सकता है। एट द सेम टाइम पाला पीरियड भी एक आपका क्या है, कीवर्ड बन गया है। तो आप इसमें बेसिकली क्या कवर करोगे कि भाई और कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी, उनके टाइम पे क्या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, क्या कंट्रीब्यूशन है, इंपैक्ट है उनका कल्चर पर, सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, ज्योग्राफी पर। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी डिफरेंट क्वेश्चन था 2018 में, सेफ गार्डिंग इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, डिस्कस। तो अब यहाँ पे कीवर्ड आपका क्या है, इंडियन आर्ट हेरिटेज। अब आपको इसमें बताना होगा दैट व्हाट डज इट कॉन्स्टिट्यूट, why it is under threat and what steps can be taken and what are the government initiatives। इस तरीके से आपको इसको कवर करना था। Then coming on to the next question, ये 2014 में आप देखो अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ आईवीसी के बारे में पूछा हुआ है। तो अगर अर्बन प्लानिंग पूछा है तो आईवीसी के बारे में ऑब्वियसली अदर फीचर्स भी पूछ सकता है, पोर्ट्स हो गया, सील्स हो गया, ठीक है, वहां पे सील्स मिलती थी, देयर यूज्ड टू बी पोर्ट्स, ग्रेट बाथ, टाउन प्लानिंग, ये सारे फीचर्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और अगर आईवीसी के बारे में पूछा है तो ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन पूछा है तो सेकंड अर्बनाइजेशन नहीं पूछ सकता, दैट इज 16 महाजनपदास वाला टाइम पीरियड, वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन सिमिलरली ये आपका यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन था कि भाई जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है इसको इतना इज नॉट कंसिडर दैट मच इन मॉडर्न सेंस एज मच एज नालंदा, व्हाई। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना था, नालंदा के बारे में यहाँ पे आपको बताना था कि दैट देयर यूज्ड टू बी डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ स्टडी लाइक एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस वर टॉट, व्हाइल तक्षशिला में व्हाट दे यूज्ड टू फोकस ऑन आर्ट एंड हाउ इट इज एसोसिएटेड विद वैदिक लिटरेचर। तो इन चीजों पे फोकस था। तो यही सारे कीवर्ड्स अब आपको समझ में आ गए होंगे, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और फिर लास्ट में बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, एंड बिकॉज टाइम इज लेस एंड यू हैव टू डू अ लॉट मोर थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।